वेक्टर्स को ऐड करेंगे। अब हमें ये देखना है। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो केस है जिसमें दो वेक्टर्स एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हो या एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं। तो हमने ये दो वेक्टर बनाया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ट्राइंगल लॉ में हमने ये पढ़ा कि एक वेक्टर जहाँ टर्मिनेट हो वहाँ से अगर दूसरा वेक्टर शुरू होता हो तो पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड वेक्टर की तरफ जाता हुआ सेकेंड वेक्टर के एंड की तरफ जाता हुआ जो वेक्टर होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। ये हमने ट्राइंगल लॉ में पढ़ा। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है या वेक्टर की इक्वालिटी का जो कंडीशन है वो ये कहता है कि दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब अगर वो पैरेलल हैं और उनकी लेंथ सेम है यानी कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो दो वेक्टर्स भी सेम ही होंगे, राइट। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जो वेक्टर यहाँ पे बी हमें दिख रहा है उसके पैरेलल अगर हमने यहाँ पे एक लाइन या रे ड्रॉ कर दिया, जो मैं अभी इस डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि हमारे पहले बी वेक्टर के पैरेलल है और उसकी लेंथ भी उसके बराबर ही है, तो अब क्या होगा, अब ये वेक्टर जो नया वेक्टर यहाँ बनाया है दैट वेक्टर बी ऑल्सो कॉल्ड अ बी वेक्टर। एंड व्हाट डिड वी अचीव, हमने इससे क्या अचीव कर लिया, हमने इसे अब ट्राइंगल लॉ के फॉर्म में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये वेक्टर बी है दैट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर ए एंड्स। सो नाउ दिस इज इन आवर ट्राइंगल लॉ फॉर्मेट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पता है कि इस फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से सेकेंड वेक्टर के एंड पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए तो जो वेक्टर बनेगा दैट वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट। तो ये a प्लस बी हो जाएगा। इसको अगर और गौर से देखें तो इसको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी। इस तरह के फिगर, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो उसे पैरेललोग्राम बोला जाता है। और इसी से जो हमें एक नया लॉ मिलता है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। एंड व्हाट डज इट स्टेट, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट वेरी सिंपल है कि अगर दो वेक्टर्स को हम किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसका जो डायगोनल होगा उन उन दोनों के कॉमन पॉइंट से पास होता हुआ जो डायगोनल होगा दैट डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट, राइट। सो व्हाट कैन वी राइट, if two vectors can be represented by adjacent sides of a parallelogram, इस तरह से मैंने पैरेललोग्राम लिखा है, then resultant can be represented by the diagonal through the common point of initiation। ये इनिशिएशन बोलिए या इंटरसेक्शन बोले एक ही बात है। तो ये अगर ये दो वेक्टर्स हैं ये सेम, ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है तो इसका जो बीच में डायगोनल होगा दैट डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज एंड व्हाट वी सी इज दिस इज, ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत ही अलग चीज़ है, ये जो हमने ट्राइंगल लॉ ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी ट्राइंगल लॉ का एक एक्सटेंशन है।